अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगा ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन के इस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हमें यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, किस तरीके से मैं मार्केट को देख रहा हूँ और आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या आप समझते हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त मार्केट में आपको ये बात कहते हुए नजर आएंगे जो कि अपनी हिम्मत बिल्कुल हार चुके हैं। कुछ लोगों ने अपना ये माइंड बनाया था कि वो 2024 में मार्केट से एग्जिट करेंगे, कुछ ने लास्ट क्वार्टर का माइंड रखा हुआ था कि लास्ट क्वार्टर में हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन इस वक्त जितनी बड़ी मार्केट ग्लोबली इस वक्त हो चुकी है क्रिप्टो की, तो उसमें मैनिपुलेशन भी बिल्कुल उसी तरीके से हो रही है। जब एक छोटी मार्केट थी, देखा जाए तो जहां हम मार्केट में एंटर हुए थे, तब हम किसी को अगर बताते थे तो एक्सचेंज का बताना उनको बिल्कुल समझ में ही नहीं आता था कि हम कौन सी उनसे बातें कर रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं। वो उसको बिल्कुल ही स्कैम में लेते थे। बिटकॉइन को बिल्कुल भी कोई, इवन कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो मैं अगर अपने हल्का अहबाब में बात करता था तो ज़्यादातर लोग मुझे यही कहते हुए नजर आते थे कि ये स्कैम है, एक बबल है कि जो कि ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों का जो एक्सपीरियंस था वो इस मार्केट को लेकर अच्छा नहीं था। आपको पता है कि पहले यहाँ एक वन कॉइन आया था मार्केट के अंदर, सबसे पहले जो कॉइन था उसने कितना बड़ा स्कैम किया। लोगों ने बहुत ज़्यादा MLM स्कीम थी, बहुत लोगों ने उसमें एंटर किया पैसा, उसने लोगों को पैसा भी दिया। उसके बाद फिर और प्रोजेक्ट आए, उन्होंने यहाँ पे लोगों को पैसा दिया, लेकिन बाद में वो स्कैम करके चले गए। तो इस वजह से एक अच्छा जो है परसेप्शन नहीं था मार्केट के अंदर इस डिजिटल करेंसी को लेके। और जब भी कोई चीज़ नई आती है तो फ्रेंड उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। इंडस्ट्री के अंदर जब नई नई चीज़ आती है तो इस तरह की चीज़ें होती हैं और उसको बनने में वक्त लगता है, और कमाते वही लोग हैं जो उस वक्त उसमें एंट्री लेते हैं, छोटे प्राइस के अंदर, कम प्राइस के अंदर। पाकिस्तान में देखा जाए, ओवरऑल इंडिया में देखा जाए तो अब जो है इन चीज़ों को समझा जा रहा है। हम लोग बहुत लेट इन चीज़ों को जो है एक्सेप्ट करते हैं, और अभी आप देखें बड़ा बढ़ चढ़ के हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया जब इसकी प्राइस चली गई है तकरीबन 1,11,000, और अब कल से अब एक दोबारा से BTC अपना एक ऑल टाइम हाई बार बार बना रहा है। तो फ्रेंड आपको मैं क्लियरली बताऊं, जहां तक मैं बता सकता हूं अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी रिसर्च और अपने ज़ाती तजर्बे के बिना पर, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि आप इसमें ऐसा कोई पैसा लगाएं जो कि अगर आपका यहाँ स्टक हो जाए, आप अपने रोज़मर्रा के कामों से बैठ जाएं, या आप किसी से लोन कर्जा लेके लगाएं। ऐसी ये मार्केट नहीं है। ये मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है। अगर आपका यहाँ बनना होगा तो एयर ड्रॉप की सूरत में विदाउट इन्वेस्टमेंट भी आपका पैसा बन जाएगा। जैसे कि अभी बायबिट पे एक ऑफ़र आई थी, हम अक्सर वहाँ पर ऑफ़र देखते रहते हैं। वहाँ एक ऑफ़र आई थी कि आप एक नया अकाउंट बनाएं और बनाने के बाद आप वहाँ ट्रेड करें, $100 डिपॉजिट करें। मैं अक्सर अपने ग्रुप में इस तरह की चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। तो वहाँ मैं अक्सर बायबिट की चीज़ें देता रहता हूँ, और जो है बेड लक हुआ कि ये प्रोजेक्ट मुझसे मिस हो गया और मैं यहाँ पे कुछ ज़ाती बिजी था जिसकी वजह से मैं ना दे सका, और उसने वहाँ पे तकरीबन 600 टोकन तक लोगों को दिए, जिसका प्राइस टोकन का तकरीबन $3 तक भी गया और इससे ज़्यादा भी गया, जो कि बनते हैं तकरीबन $1,800-1,700 सिर्फ एक अकाउंट बनाने पे। तो आप ये नहीं समझें कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी, अगर आप यहाँ कॉइन बाय करेंगे तो ही आपको पैसा मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे पैसा मिलना है तो आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी रिसर्च अच्छी है, अगर आप जाके नए नए अकाउंट बनाते हैं, नई नई एक्सचेंजेस को देखते हैं, तो आप वहाँ से भी यहाँ अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पे कुछ एक्सचेंजेस से बड़े अच्छे अच्छे बेनिफिट भी लिए हैं, और वही पैसा मैंने इन्वेस्ट भी किया है, लॉस भी किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट किया है, बहुत बड़े बड़े लॉसेस भी यहाँ पे देखे हैं। और ये इस इंडस्ट्री का बिल्कुल नॉर्मल सा पार्ट है कि आपका यहाँ पैसा आता भी है और यहाँ पैसा आपका डूबता भी है। तो फ्रेंड आपको मैं बताऊं कि अभी आर्ट सीज़न एक आना है। अभी आप देखें ओवरऑल क्रिप्टो की मार्केट का जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए फॉरेक्स की मार्केट या बाकी जो मार्केट होती हैं, वो भी ऐसा नहीं है कि जितने $1 ट्रिलियन पे आज वो मार्केट चल रही हैं हमेशा से इतने पे थी। उनको भी वक्त लगा लोगों का बिलीव बनने में, चीज़ों को समझने में। अभी आपने देखा कि इस वक्त गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई, फिर ऑल टाइम हाई बनाया। इसके अलावा आप देखें तो जो ओवरऑल वैसे मार्केट हैं वो बड़ी अच्छी बूम हुई, उसमें बड़ा अच्छा पैसा आया। तो क्रिप्टो में अभी सिर्फ बिटकॉइन में ही पैसा आ रहा है, और हमेशा हर साइकिल के अंदर ये होता है कि सबसे पहले बिटकॉइन में पैसा आता है, बिटकॉइन से पैसा निकलता है, फिर वो इथेरियम में जाता है, इथेरियम अपना ऑल टाइम हाई बनाता है, और उसके बाद जो पैसा इथेरियम से लोग अपना प्रॉफिट कमाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 1200-1300 पे एंट्री की थी और इथेरियम ने, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कि 4000 ऑल टाइम हाई पिछले सीजन में मारा या 4500 मारा, तो वहाँ से जो पैसा निकला वो फिर आर्ट्स में आया। तो आप देखेंगे कि आपके जो आर्ट्स रखे होंगे वो इतनी स्पीड से ऊपर जाएंगे और विद इन डेज जाएंगे, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आप उठेंगे और आप देखेंगे आपके वॉलेट किस तरह से जंप करते हैं।
तो यहाँ पर ऐसा ही होता है। और उसके बाद जब आप देखते हैं कि इस तरह से बाइंग आना शुरू हो गई है, इस तरह पैसा आना शुरू हुआ है, तो कुछ लोग तो उस टाइम एंट्री मार के सही वक्त पे निकल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ पे उस ऑल टाइम हाई पे एंट्री मारते हैं और फिर वो नेक्स्ट साइकिल तक वहाँ पे स्टक रहते हैं। बहुत सारे लोग लॉसेस में निकल जाते हैं, देखते हैं कि आज हमारा पोर्टफोलियो 70% रह गया है, आज 60% रह गया है, 50 रह गया है। फिर वो देखते हैं कि हमने 100 लगाया था, चलो यार 100 का 50 मिल रहा है, ये निकालो, निकलो, बेकार है। वो इस इंडस्ट्री को बुरा भला कहते हैं और यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो फ्रेंड, अभी मैं आपको बताऊं तो जिस तरह से मैंने पहले प्रोजेक्ट अपनी कम्युनिटी में बनाए थे, जैसे कि मैंने PHA बताया था, फला नेटवर्क 0.1 से 0.5 तक उसने मारा, जो कि ऑलमोस्ट 5x बनता है। इतने अरसे तक उसने कैपिटुलेशन करी और उसके बाद जब वो निकला तो विद इन वीक उसने अपना ऑल टाइम हाई मार दिया और उसके बाद फिर वो दोबारा से डाउन हो गया। इस तरह से आप PHB देख सकते हैं, आप WIF वीफ देख सकते हैं, बहुत बड़े मार्केट कैप के साथ टॉप 10 में आता है। इसके अलावा आप चेन GPT देख सकते हैं, जो कि एक प्लेटफॉर्म है जहां पे जो भी आईडीओ होते हैं, अभी आप देखेंगे मार्केट की अच्छी मूवमेंट आएगी, तो जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं जब वो अपना आईडीओ करते हैं तो वो चेन GPT पे करते हैं। वहाँ पे आपको अलग अलग किस्म के जो है उनके जो है वो बाय करने पड़ते हैं पैकेजेस। उन पैकेजेस के ऊपर आपको जो है अलग किस्म की एलोकेशंस मिलती है। तो इस टोकन का एक बड़ा ज़बरदस्त यूज़ केस है। अभी ये डंप इसलिए इतना आया था क्योंकि मैंने प्रीवियसली वीडियो में बताया था कि इसके अंदर चल रही थी सप्लाई अनलॉक। जब सप्लाई अनलॉक होती है और मार्केट का भी बुरा हाल हो तो फिर इसी तरीके से डंप आते हैं। अभी आप देख रहे होंगे इस वक्त पाइथ नेटवर्क PYTH बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, लेकिन इतनी बड़ी सप्लाई, ऑलमोस्ट 2 बिलियन से ज़्यादा की सप्लाई उसके अंदर अनलॉक हुई। आपने देखा रेड कैंडल किस तरीके से आई, आपके सामने यहाँ चार्ट भी आ रहा होगा, आप देखें वन डे की कैंडल पे किस तरह से ये डंप गया। अब अगर कोई नया आदमी होगा वो इन चीज़ों को नहीं समझेगा और वो यहाँ सेंटर में एंट्री मार लेगा, ये ना समझते हुए कि ये और डाउन जाएगा, तो ये गलती ज़ाहिर है उसकी अपनी होगी। अभी मैं आपको ये मशवरा दूंगा, जहाँ पार्शली आपको मौका मिलता है अच्छी बाइंग का, वहाँ बाइंग करें। इस माइंड के साथ करें कि किसी से लेके उधार कर्जा करके नहीं करेंगे, अपने ज़ाती पैसे लगाएंगे। और वो पैसे कि अगर आप यहाँ लेते हैं और वो प्रोजेक्ट यहाँ पे कोई स्कैम कर जाता है, जैसे कि आप देखेंगे कल परसों के अंदर सुई, आपको पता है इतनी बड़ी ब्लॉकचेन है, सुई की ब्लॉकचेन के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है हैक हुआ। सुई प्रोजेक्ट खुद तो इतना ज़्यादा डंप में नहीं गया, लेकिन सुई की ब्लॉकचेन पे जितने भी प्रोजेक्ट थे 50 to 80% तक यहाँ डंप हो गए। तो नागाहानी तौर पे ऐसा कुछ भी हो सकता है। आप बाइंग कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, आपकी रिसर्च बहुत अच्छी थी, लेकिन वॉलेट हैक हो गया। जैसे आपने देखा प्रीवियसली बायबिट, इतनी बड़ी एक्सचेंज है, बायबिट के कुछ कोल्ड वॉलेट हैं जो हैक हो गए। बाइनेंस भी पास के अंदर जो है हैक हो चुका है, आपके सामने FTX हो गया। तो इस तरह से इस इंडस्ट्री के अंदर ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो आप कभी भी इस चीज़ का सामना, रात को सोएं सुबह उठें, और इस चीज़ का सामना आपको करना पड़ सकता है। मैं आपको बिल्कुल भी डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि यहाँ आएँ। सिर्फ मेरा आपको ये बात बताने का मकसद ये है कि लोन लेके, कर्जा लेके, उधार लेके ना आएँ, अपने ज़ाती पैसों से आएँ, और उन पैसों से आएँ जो कि अगर आपके यहाँ पे स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तो आप उसमें भी सर्वाइव कर सकें। और आप जब ग्राउंड में रहेंगे, अगर हम यहाँ मार्केट में डंप देखते हैं, अगर मैं इतने अरसे से मार्केट के अंदर हूँ, मैं यहाँ डंप देखता और यहाँ मेरा पैसा अगर डूबा है और मैं निकल जाता, तो जाहिर है जो पैसे की ग्रोथ जितनी स्पीड से यहाँ आती है बाकी मार्केट्स में नहीं आती, तो जाहिर है फिर मैं पैसा अपना रिकवर नहीं कर सकता था। अगर यहाँ मेरा पैसा जाएगा तो मैं रिकवर भी यहीं से करूँगा और बड़ी स्पीड में करूँगा। हमेशा ऐसी मार्केट नहीं रहेगी, मार्केट में अप डाउन इसी तरह चलते हैं। अभी यूएस के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो यूएस की कुछ स्टेट्स हैं जहां पे बिटकॉइन जो है अप्रूवल आ चुका है, और वहां पे उन स्टेट्स को बोल दिया गया है कि ठीक है, आप जिस तरह से आप गोल्ड बाय करते हैं, आप जिस तरह फॉरेक्स बाय करते हैं, तो आप अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा नहीं, 5% तक आप बिटकॉइन में ले सकते हैं। तो ये न्यूज़ आपको अभी नज़र आना शुरू हो जाएंगी जब यहाँ बाइंग होगी। 1,10,000, 1,11,000 पे अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, ब्लैक रॉक हो गया, इसके अलावा JP मॉर्गन हो गया, अगर वो बाय कर रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि वो बेवकूफ़ है? क्या आपको लगता है कि वो ये बाय जो कर रहे हैं ये बगैर कुछ सोचे समझे इतना बड़ा बाय कर रहे हैं? उनका जो टारगेट होता है वो बहुत लॉन्ग टर्म का होता है। आप और मैं एक छोटे पोर्टफोलियो के साथ आर्ट सीजन, जो अच्छे आर्ट सीजन होते हैं, उनमें आर्ट्स कॉइन में जा सकते हैं और फिर मार्केट के अंदर हम उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको फिर सलाह दूंगा कि मेरे कहने पे बिल्कुल भी नहीं, अपनी रिसर्च के मुताबिक PHB, PHA, इसके अलावा आपको इस तरह की जो भी प्रोजेक्ट हैं, अगर इसमें आपको BTC अगर दोबारा से रिटेस्ट करता है, फ़ौरन बाय नहीं करना है। आपने देखना है रिटेस्ट अगर बाय करेगा, अगर BTC रिटेस्ट करेगा, आपके सामने सारे कॉइन ही नीचे आएंगे। जब वो आते हैं आप वहाँ बाइंग कर लें। उसके बाद आप अपना टारगेट रखें। जैसे ही इथेरियम अपना ऑल टाइम हाई करता है, आपको लगता है आपको फिर नज़र आएगा किस तरह मार्केट में पैसा आता है, तो आप यकीनी तौर पे यहाँ पे एक बड़े अच्छे प्रॉफिट के साथ निकल सकते हैं। अगर मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिले, किस तरह की वीडियोस आप चाहते हैं मैं आपसे शेयर करूँ, तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।